हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बट अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसमें अमेरिका ने कहा है कि भारत उनका कभी भी फॉर्मल अलाई बिल्कुल नहीं बन सकता है। अब अमेरिका ने ऐसा क्यों बोला है, उनकी कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है और उसका क्या मीनिंग है, और अमेरिका ने ये स्टेटमेंट कौन से स्टेज के ऊपर दी है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसमें अमेरिका हमारे लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी ये जानते हुए कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है, IMF से फाइनेंशियल एड और लोन दिलवाने में पाकिस्तान की सरकार की मदद कर रहा है, और खालिस्तानी गुरपतवत सिंह पन्नू या फिर रिलीजन और माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर अमेरिका बिना किसी रीजन के भारत को टारगेट कर रहा है। फिर भी भारत ने अमेरिका से दूरी नहीं बनाई है और आज भी हम अमेरिका के साथ लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना, जो कि भारत और अमेरिका का कॉमन एनिमी है। लेकिन भारत के लिए इससे भी एक और इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है इकोनॉमी। इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में हर कोई देश एक दूसरे को यूज करता है। अमेरिका कोशिश करता है कि वो हमें चाइना के खिलाफ यूज करे, कुछ वेपन्स की सेल कर पाए, वहीं पर भारत भी अमेरिका का यूज करना चाहता है अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। बस डिफरेंस ये है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों की तरह भारत आंखें बंद करके वो सारी चीजें नहीं करता है जो अमेरिकन भारत को कहते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, ये सब देश वैसे तो अपने आप में बहुत ही बड़ी पावर्स हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिका की आदत खराब करके रखी हुई है। अमेरिका इनसे जो भी कहता है ये आंखें बंद करके उसी चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है और यही भारत को डिफरेंट बनाता है। भारत अमेरिका की छत्र छाया में बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। भारत चाहता है कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चौथी महाशक्ति बने। इसलिए भारत रशिया और अमेरिका को बैलेंस करता है, ग्लोबल साउथ की बात करता है, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के पक्ष लेता है। मगर अमेरिका को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अमेरिका को लगता है कि अगर जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी देश जिनकी इकोनॉमी भी भारत के लगभग आसपास ही है, इन सब देशों की पर कैपिटा इनकम भी भारत से 20-25 गुना ज्यादा है, ये डेवलप्ड देश भी हैं। अगर ये सारे देश अमेरिका के आदेश आंखें बंद करके मानते हैं तो फिर भारत को किस बात की अकड़ है या फिर भारत को क्या घमंड है। बस यही रीजन है कि अमेरिका की तरफ से ये लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है जो भारत और अमेरिका की दोस्ती की सारी सच्चाई को बयान करती है। दरअसल अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी फॉर स्टेट कर्ट कैम्पबेल ने भारत को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की है। कर्ट कैम्पबेल अमेरिका में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बाद नेक्स्ट इंचार्ज है, इसलिए उनकी स्टेटमेंट काफी मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि जो ये स्टेटमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कर्ट कैम्पबेल ने ऐसे किसी न्यूज चैनल या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैजुअली पास ऑन कर दी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉरेन रिलेशंस यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर एक सीनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी। वहीं पर इस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सभी मेंबर्स सरकार के इलेक्टेड ऑफिशियल से विदेश नीति के बारे में सवाल जवाब करते हैं और एक तरीके से चेक रखा जाता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जा रही है और विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय क्या काम कर रहा है। इसी सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी फॉर स्टेट कर्ट कैम्पबेल से कमेटी के मेंबर्स ने भारत को लेकर काफी सारे सवाल जवाब किए और उसी के जवाब में कर्ट कैम्पबेल ने भारत को लेकर ये सारी बातें बोली हैं। कर्ट कैम्पबेल ने भारत को लेकर कहा है कि भारत कभी भी अमेरिका का फॉर्मल अलाई या फिर फॉर्मल पार्टनर कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत अपने आप में एक ग्रेट पावर है। भारत के अपने बिलीफ्स हैं और भारत के खुद के पर्सनल इंटरेस्ट हैं, लेकिन अमेरिका और भारत ग्लोबल स्टेज के ऊपर अलाइज बन सकते हैं। फॉर्मल अलाइज ना बन पाने का ये मतलब नहीं है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि हमें भारत की ट्रेजेक्टरी को इस तरह से बेंड करने में सफलता पाई है जो कि अमेरिका के हित में थी और जरूरी थी। यानी कि कर्ट कैम्पबेल का मानना है कि भारत ने जो रशिया यूक्रेन वॉर में सिविलियन कैजुअलिटीज का विरोध किया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वॉर का समय न होने वाली स्टेटमेंट बोली थी, उसके बाद क्वाड में जो दोनों देशों की कोऑपरेशन है, ये सब उनके अकॉर्डिंग भारत ने अमेरिका के प्रेशर में किया है। इसके बाद कर्ट कैम्पबेल ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रशिया यात्रा को लेकर कहा कि ये अमेरिका के लिए एक बिटर पिल टू स्वैलो की तरह है, यानी निगलने के लिए एक कड़वी गोली की तरह थी। इसका मतलब है कि अमेरिका को बेशक प्रधानमंत्री मोदी की रशिया यात्रा से खुशी नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका को ना चाहते हुए भी इसको सहन करना ही पड़ेगा, यानी कि बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसके आगे कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि भारत के साथ संबंध पूरी तरह से ठीक रहे, ये अमेरिका के लिए भी बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, और भारत के रशिया के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हमें रशिया और भारत की जियोग्राफिकल लोकेशंस और कनेक्शंस को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत खुद भी वैश्विक स्तर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी वाला रोल निभाना चाहता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जो ग्लोबल साउथ में भारत जैसी अपील रखते हैं, यानी भारत जैसा इन्फ्लुएंस रखते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ में भारत के एंगेजमेंट का कोई भी मैच नहीं है और हम उसके ऊपर भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत कई मायनों में अमेरिका का एक्टिव और सपोर्टिव पार्टनर है। इसके साथ ही सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका किस तरह से भारत की मदद कर रहा है, इसके ऊपर कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंडियन ओशन के रीजन में अमेरिका भारत को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है
और मिलिट्री के लेवल के ऊपर भी समर्थन दे रहा है। कर्ट कैम्पबेल ने आगे कहा कि इंडियंस पे भी अमेरिका को लेकर काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। अमेरिका में शानदार भारत का डायस्पोरा है जो हम दो ग्रेट कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है, और मुझे लगता है कि भारत में भी बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच अच्छे रिलेशंस रहें। अब ये जो फॉर्मल अलाई वाली बात थी जिसमें कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि भारत अमेरिका का कभी भी फॉर्मल अलाई नहीं बन सकता है, इसका मतलब है कि भारत अमेरिका का वैसा अलाई नहीं बन सकता है जैसा अलाई यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन या फिर जापान है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि सीनेट कमेटी के सामने कर्ट कैम्पबेल ने रशिया के साथ संबंध को लेकर भारत को डिफेंड भी किया, क्योंकि अमेरिकन को भी ये पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में से पाकिस्तान को चुनकर उन्होंने एक बहुत ही गलत प्लेयर को चुना था। ये तो खैर अभी पिछले 10-15 सालों में भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे हुए हैं, वरना ये सब जानते हैं कि 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में भी भारत को डराने धमकाने के लिए अमेरिका ने यूएस नेवी की 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। कई सारे नेवल वॉरशिप्स थे और उसके साथ ही ब्रिटेन ने भी अपने नेवल वॉरशिप और HMS ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेज दिया था ताकि भारत को डराया धमकाया जाए और भारत ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर से अपना अटैक वापस ले ले और बांग्लादेश को आजाद ना करवाए। उस समय भी रशिया ने भारत की मदद के लिए न्यूक्लियर आर्म्ड शिप्स, एटॉमिक सबमरीन्स, क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स भेजे थे, जिनको देखकर अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी वापस भाग गई थी। आप खुद ही एक बार सोचिए कि अगर रशिया हमारी मदद नहीं करता, उस समय रशिया हमारी मदद के लिए अपनी नेवी को नहीं भेजता, तो आज भी बांग्लादेश की जगह ईस्ट पाकिस्तान होता और ये भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज होता। लेफ्ट वाली साइड के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान, ऊपर टॉप के ऊपर चाइना और राइट साइड के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान। भारत 2 नहीं बल्कि 3 फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होता। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट और डेवलपमेंट तो दूर की बात है, देश की सिक्योरिटी भारत के लिए हमेशा ही बड़ा चैलेंज बना रहता। इसलिए रशिया ने जो भारत के लिए किया है उसको कभी बुलाया नहीं जा सकता है। और जहां तक बात है इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की, तो फिर अमेरिका ने जितने देशों को इन्वेड करके निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, कोलैटरल डैमेज बोलकर अमेरिका ने जितनी तबाही मचाई है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसे में अगर यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए रशिया गलत है, तो फिर अमेरिका से बड़ा गलत देश कोई हो भी नहीं सकता है। इजराइल ने भी तो गाजा में तबाही मचाई है, लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इजराइल को ओपनली सपोर्ट किया है और आज भी कर रहा है। अगर इजराइल का ईरान की धरती के ऊपर किसी की हत्या करना जायज है, तो फिर सेम रूल दुनिया के बाकी देशों के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। फिर हम रशिया को गलत नहीं कह सकते हैं। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में गलत या सही ये कुछ नहीं होता है, बस अपने देश के इंटरेस्ट सही होते हैं। और अभी तो भारत का समय स्टार्ट हुआ है, अभी भारत का पीक आना बाकी है और 30-40 सालों के बाद जब भारत की इकोनॉमी के मामले में अमेरिका को क्रॉस करेगा, यानी कि अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी, उस समय जियोपॉलिटिक्स और दुनिया के सभी कूटनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। अभी वीडियो काफी लंबा हो गया है एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमारी वीडियोस और हमारा कंटेंट थोड़ा सा अच्छा लगता होगा। ऐसे में अगर आपका कोई फीडबैक है या फिर आपकी कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। एट द एंड ये सारी वीडियोस आपके लिए होती हैं और आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी सभी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।